नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको बीएन क्लास में। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर का पार्ट 1 और उसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से आते रहेगा। और अगर आप असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बीएन क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टाइप का जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको वीडियो मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो डिले नहीं करते हैं, यहाँ का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन व्हिच डेवलप इनटू ए सुपर साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल ऑन 19 मई 2020। तो 19 मई 2020 में क्या हुआ, एक साइक्लोन था सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल पे। तो उस साइक्लोन का नाम बताना है। तो बता दूंगा आपको, ये साइक्लोन ने बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ द उड़ीसा। उस एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है इस साइक्लोन ने। तो इसको पूछा है, इस साइक्लोन का नाम बताना है हमको। तो इस साइक्लोन का नाम यहाँ पे ऑप्शन में है उम्फान, अम्फान, इम्फान एंड ओम्फान। तो यहाँ पे सब एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है अम्फान। ओके, इसका करेक्ट आंसर है अम्फान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखेंगे, ये साइक्लोन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये रिसेंट का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, हु इज द ऑथर ऑफ वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। तो एक डायरी है, ऑनलाइन डायरी लिखा गया है। तो ये चाइनीज लैंग्वेज में लिखा गया था, जबकि वुहान सिटी में जब लॉकडाउन हो रहा था उस समय ये डायरी लिखा गया, ऑनलाइन डायरी। तो ये डायरी किसने लिखा था, इसका राइटर कौन है? तो यहाँ पे वांग इसांग, माओ जेडोंग, बो जियाई एंड फैंग फैंग, 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको बताना है वुहान सिटी जो डिस्पेच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, इसका ऑथर कौन है, इनका राइटर कौन है? इनका राइटर है फैंग फैंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फैंग फैंग जो है इनका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज केप्ट द क्लियरेंस, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर द extension, drilling and testing of hydrocarbons at 7 location inside the Dibru-Saikhowa National Park in which state। तो आपको जो मिनिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने क्या किया है, एक क्लियरेंस किया है, ऑर्डर क्लियरेंस किया है। क्या करने के लिए? ड्रिलिंग एंड टेस्टिंग करने के लिए 7 प्लेस में, 7 प्लेस में हाइड्रोकार्बन के ड्रिलिंग एंड टेस्टिंग के लिए 7 प्लेस में इसको ऑर्डर क्लियरेंस किया है। तो यहाँ पे बोला गया है, ये ऑर्डर कहाँ पे किया गया है? डिब्रू-सैखोवा के अंडर में, दैट मीन्स इनसाइड द डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क। तो हमारे पास क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क कहाँ है ये पूछा गया है। तो ये बहुत ही इजी है। डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है, आसाम का है ना। तो इसको ऑप्शन नहीं देखने से भी होगा, आसाम इज द करेक्ट आंसर। दूसरा ऑप्शन नहीं देखने से भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस ए ₹20 लाख करोड़ स्टिमुलस पैकेज इक्विवेलेंट टू हाउ मच % ऑफ इंडियाज जीडीपी। तो कुछ दिन पहले हमने सुना न्यूज़ में कि पीएम मोदी ने क्या किए हैं कि 20 लाख करोड़ का जो स्टिमुलस पैकेज दिए हैं, है ना। उस पैकेज, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि ये 20 लाख करोड़ जो है इंडियन जीडीपी के कितना % है, इंडियन जीडीपी के ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसका कितना % है? 20%, 30%, 10% एंड 50%। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। जो ये 20 लाख जो करोड़ जो था, इट इज़ अ 10% ऑफ टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया। ओके, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना है? 10% है। ओके, 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। तो देखिए, जनरली हम क्या होता है, जो इजी क्वेश्चन जो होते हैं, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, है ना, इस टाइप का हम याद रखते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। यहाँ पे देखिए, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। ऑप्शन दिया है 21 में, 20, 19 एंड 22। ये जो है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व किया जाता है 22 मई को। ओके, 22 मई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। देन क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में, पीएम मोदी एलोकेटेड हाउ मच फंड एज द इमीडिएट असिस्टेंट टू वेस्ट बंगाल टू रिकवर फ्रॉम इट्स लॉसेस ड्यू टू डेवास्टेटिंग साइक्लोन अम्फान। अभी कुछ देर पहले हमने अम्फान के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। जो अम्फान जो था, इसने बहुत ही नुकसान पहुंचाया कहाँ पे? वेस्ट बंगाल पे। तो इसके लिए इसको असिस्टेंट दिया गया है पीएम मोदी की तरफ से, है ना, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंट दिया गया है। तो कितना रुपया का असिस्टेंट दिया, कितना पैसा का असिस्टेंट दिया गया है? ऑप्शन ए है 2000 करोड़ का, ऑप्शन बी 1000 करोड़, ऑप्शन सी 1500 करोड़ एंड ऑप्शन डी 2500 करोड़। तो यहाँ पे हमको बताना है कितना असिस्टेंट मिला है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। ठीक है, क्यों, किसके लिए? जो लॉस हुआ है उसको भरपाई करने के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर है 1000 करोड़ रुपीस का जो है असिस्टेंट मिला है पीएम मोदी की तरफ से। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। Which of the following institute has discovered a new method to prevent or reduce short-term memory losses associated with एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज क्या होता है? एल्जाइमर डिजीज के कारण क्या होता है? शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस होता है। तो इसको
इसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए एक मेथड का डिस्कवर किया गया है। किसने किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है किसने उस मेथड को डिस्कवर किया है। आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी रुड़की। तो इसका सही आंसर है जो अल्जाइमर का जो डिजीज़ है उससे जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने एक मेथड को डिस्कवर किया गया है। याद रखेंगे, क्वेश्चन आंसर है इसका आईआईटी गुवाहाटी। देन क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 8 है यूनिसेफ पार्टनर विथ विच कंपनी टू सपोर्ट द स्कूल चिल्ड्रन इन द कोरोना वायरस अफेक्टेड एरिया एंड प्रोवाइड देम एक्सेस टू रिमोट लर्निंग इन अफ्रीका। सो एक कोरोना वायरस के समय में यूनिसेफ ने किसके साथ में पार्टनर किया है, क्या करने के लिए, जो रिमोट लर्निंग को एसेस करने के लिए, कहाँ पे, अफ्रीका में। तो किसके साथ प्रमोट किया गया है, ऑप्शन दिया गया है भारती एयरटेल, ऑप्शन बी रिलायंस, ऑप्शन सी आइडिया सेलुलर एंड ऑप्शन डी टाटा इंडिकम। तो इसका सही आंसर है जो यूनिसेफ एंड भारती एयरटेल दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं रिमोट लर्निंग इन अफ्रीका। ठीक है, इन दिस क्रिटिकल पीरियड ऑफ कोरोना वायरस, इस टाइम में क्या है, रिमोट लर्निंग को एसेस कर रहे हैं। कौन सा, यूनिसेफ एंड भारती एयरटेल। इसका सही आंसर है भारती एयरटेल। देन क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में विच वैक्सीन मैन्युफैक्चरर साइन एन एक्सक्लूसिव डील विथ थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया टू डेवलप ए न्यू वैक्सीन कैंडिडेट फॉर कोविड-19। सो यहाँ पे ये जो है थॉमस जेफर यूनिवर्सिटी ने किसके साथ में क्या है, डील साइन किया है, क्या करने के लिए, वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, कोरोना कोविड-19 का जो वैक्सीन है उसको डेवलप करने के लिए। सो ऑप्शन ए है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वीगोटेक इंडिया, ऑप्शन सी है भारत बायोटेक एंड ऑप्शन डी है बायोनिक फार्मास्यूटिकल। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जो है ये भारत बायोटेक के साथ में इन्होंने क्या किया है, साइन किया है, डील साइन किया है, भारत बायोटेक एंड थॉमस जेफर यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया ने साइन किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। देन क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ एन इनिशिएटिव सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। सो देखिए कोविड-19 के टाइम में क्या हो रहा है, लॉकडाउन के कारण साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट हो रहा है लोगों में, तो उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। तो ये एक इनिशिएटिव है क्या करने के लिए, जो लॉकडाउन का स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए कौन सा स्टेट ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। हमारे पास ऑप्शन है दिल्ली, बी गुजरात, सी केरला एंड डी जम्मू एंड कश्मीर। तो सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस ये स्टार्ट किया है, इसका इनिशिएटिव किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आने वाला वीडियो में होगा, आगे हम डिस्कस करेंगे और एप्टीट्यूड का क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे। अगेन आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले आने वाला वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।